हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम पढ़ा था। आज हम इसकी एग्जांपल नंबर 2 देखेंगे। सपोज दैट देयर आर 3 प्रोसेसेस दैट अराइव इन द ऑर्डर शो बिलो। सपोज करते हैं कि हमारे पास ये कुछ डाटा है जिसकी मदद से हम इस एल्गोरिथम को अप्लाई करेंगे कि प्रोसेस 1, प्रोसेस 2 और प्रोसेस 3 हैं, जो कि जिनका जो स्टार्ट टाइम है वो कुछ यूँ है और उनका बर्स्ट टाइम कुछ हमने यूँ दिया हुआ है। इसका सबसे पहले हमने गैंट चार्ट तैयार करना है, तो गैंट चार्ट बनाते हैं। अब देखिए, सबसे पहले यानी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व से मुराद क्या है कि सबसे पहले कौन सा आया था प्रोसेस। सबसे पहले हमारे पास 0 टाइम के ऊपर जो प्रोसेस आया वो हमने लेना है। तो 0 टाइम के ऊपर हमारे पास प्रोसेस आया है प्रोसेस 3, और ये कितनी देर चला है? ये चला है 6 यूनिट टाइम, यानी कि 0 से लेकर 6 तक चला है प्रोसेस 3। अब इसके बाद कौन सा आया था? इसके बाद आया है हमारे पास ये स्टार्ट टाइम 1 के ऊपर आया है प्रोसेस 2, यानी कि 3 के बाद हम प्रोसेस 2 को लेंगे। अब प्रोसेस 2 कितनी देर चला था? 9 यूनिट टाइम। तो अगर हम 6 से आगे 9 काउंट करें तो ये हमारे पास 15 आ जाएगा। इसी तरह से अब हमारे पास लास्ट पे कौन सा प्रोसेस आया है? प्रोसेस 1, और ये चला है 12 यूनिट टाइम, यानी कि 15 से अगर हम 12 यूनिट टाइम काउंट करें तो हमारे पास बनेगा 27। तो ये हमारे पास गैंट चार्ट तैयार हो गया। अब गैंट चार्ट तैयार करने के बाद हमने इस टेबल को फिल करना होता है, जिसमें हमने वेटिंग टाइम बेसिकली कैलकुलेट करना होता है, जिसके लिए हमारे पास फार्मूला कुछ यूँ था। वो इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें फिनिश टाइम कैलकुलेट करना है। तो फिनिश टाइम देखते हैं। सबसे पहले प्रोसेस 1 का फिनिश टाइम क्या है? प्रोसेस 1 का फिनिश टाइम देखें, ये खत्म हो रहा है 27 के ऊपर, जो हमने 27 यहाँ पर लिख दिया। इस तरह प्रोसेस 2 का फिनिश टाइम क्या है? 15। प्रोसेस 3 का फिनिश टाइम क्या है? 6, तो हमने यहाँ पर 6 लिख दिया। अब हमने कैलकुलेट करना है वेटिंग टाइम। सबसे पहले प्रोसेस 1 का वेटिंग टाइम कैलकुलेट करते हैं। प्रोसेस 1 का फिनिश टाइम क्या था? 27, बर्स्ट टाइम था 12 और स्टार्ट टाइम था 5। जब हमने इसको कैलकुलेट किया हमारे पास आया आंसर 10। इस तरह से प्रोसेस 2 का जो फिनिश टाइम था वो था 15, बर्स्ट टाइम था 9, स्टार्ट टाइम था या अराइवल टाइम था 1। इसको कैलकुलेट किया हमारे पास आया 5। इस तरह प्रोसेस 3 का फिनिश टाइम था 6, बर्स्ट टाइम था 6 और अराइवल टाइम था 0। इसका आंसर हमारे पास आएगा 0। तो ये 3 हमारे पास वेटिंग टाइम आ गए। अब हमने इस एवरेज वेटिंग टाइम कैलकुलेट करना है। उसका फार्मूला क्या था कि हम तीनों वेटिंग टाइम को प्लस करेंगे और टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस पे डिवाइड कर देंगे। हमने किया 10 + 5 + 0 डिवाइडेड बाई 3, तो इसका आंसर हमारे पास आया 5। यानी कि एवरेजली हर प्रोसेस को 5 यूनिट टाइम वेट करना पड़ा, जिससे हम अपने एल्गोरिथम की परफॉर्मेंस को चेक करते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम किस तरह से काम करता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।